नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं। निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। जो अपडेट्स आ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि देखिए, निफ्टी की बात करते हैं तो 24,570 के आसपास है और ऊपर की तरफ से गिरावट देखने को मिल रही है। 24,700 के ऊपर निफ्टी इंडेक्स जा नहीं पा रहा है, जबकि जो गिफ्ट निफ्टी है ऊपर की तरफ दिखाता है। जब से ये टाइमिंग चेंज हुआ है तो मार्केट एक तरह से डल टाइप का कारोबार कर रहा है और शाम के टाइम क्या हो रहा है कि ऊपर की तरफ निफ्टी क्लोजिंग दे रही है और उसके बाद गिरावट देखने को मिल रही है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों में ज्यादातर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, जबकि इससे पहले जो शाम का टाइम चेंज हुआ है और उससे पहले ये देखा जाता था कि गिफ्ट निफ्टी अगर ऊपर की तरफ चल रहा है 150 पॉइंट 100 पॉइंट तो सारे शेयर्स ऊपर की तरफ खुलते थे और ऊपर की तरफ जाते थे। अब क्या हो रहा है कि निफ्टी एक तरह से रेड में दिखाई दे रहा है और नीचे की तरफ निफ्टी इंडेक्स आ रहा है। पिछले हफ्ते यही रहा और एक हैवी वेट कंपनी का शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एक लेवल बना हुआ है, रेंज बना हुआ है इसका निफ्टी का 24,450 से 24,650 के बीच। तो अगले हफ्ते भी इसी तरह से देखने को मिल सकता है और जो निफ्टी का सपोर्ट रहेगा 24,300 का रहेगा। ग्लोबली कोई न्यूज आती है, अच्छी खबर या फिर जैसे कि ब्रांड क्रूड में कमजोरी रहती है, तब और तेजी की संभावना रह सकती है। स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे सकता है, क्योंकि ब्रांड क्रूड में भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है 75 से 90 के बीच और उसी तरह से सेक्टर के शेयर्स भी चल रहे हैं। तो कहने का मीन्स ये है कि शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट अगर बन रहा है तो प्रॉफिट लेना चाहिए। बायर साइड अगर आप बाइंग कर रहे हैं, प्रॉफिट बन रहा है तो लेना चाहिए और एक रेंज ही रह सकती है निफ्टी इंडेक्स में। ऊपर की तरफ 24,700 से 24,900 तक ऊपर की तरफ अगर तेज होता है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और नीचे की तरफ 24,300 और 24,000 का एक सपोर्ट रहेगा। इस तरह से आगे आने वाले सप्ताह में दिखाई दे सकता है। नहीं तो 200-300 पॉइंट ही एक रेंज बननी चाहिए हमारे अनुसार निफ्टी इंडेक्स में। और जो कंपनियों के नतीजे अच्छे आ रहे हैं उन कंपनियों के शेयरों में थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल रही है। जैसे कि SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखिए कुछ समय पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1000 के आसपास था, अब बढ़कर 1100 के ऊपर हो गया। तो मानिए चलिए 8-10% का रिटर्न निवेशकों को मिल गया नतीजों तक जिन्होंने रखा था। और इसी तरह से रिलायंस का शेयर 1270 के आसपास था, 1334 में आ गया है। HDFC बैंक का शेयर नहीं चल रहा है और इसीलिए बैंकिंग स्टॉक्स देखिए जो चल नहीं पा रहे हैं। तो एक बड़ा कारण निफ्टी बैंक का न चलना HDFC बैंक है। अब रहेगी अगले हफ्ते अगर HDFC बैंक में बाइंग देखने को मिलेगी तो निफ्टी बैंक में तेजी रह सकती है। तो कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं, कुछ कंपनियों के नतीजे बचे हैं, उन कंपनियों में तेजी रहती है। तो अपने अनुसार देखें, जो सेक्टर में फोकस है निवेशकों का, तो उसमें से देखिए ज्यादातर देखें तो आप IT सेक्टर के शेयर बढ़े हैं पिछले एक महीने के अंदर, मेटल सेक्टर के शेयर बढ़े हैं और ऑटो में तेजी देखने को मिल रही है। तो अगले हफ्ते के लिए भी एक रेंज रह सकती है मार्केट में। तो अपना रिसर्च करें, उसी के अनुसार बाजार में निवेश करें और इस तरह के अपडेट के लिए, जानकारी के लिए, न्यूज के लिए, खबर के लिए धीरे से स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।